नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? जतिन, वेरी गुड इवनिंग भाई। पिंकू सिंह, नमस्कार। तो बेटा आप लोग अच्छे, एकदम बढ़िया हैं। सभी बच्चों को नमस्ते भाई, नमस्ते। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे। नमस्ते भाई सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चे? एक बार बढ़िया हैं। चलिए तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसको बच्चों वाक्यांश के नाम से जाना जाता है। कविता कुमारी गुड इवनिंग, राज वर्मा, मुकुंद कुमार, काजल नागर, नीलेश, एमडी सरफराज अंसारी, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए बच्चे। हाँ आइए, तो प्यारे बच्चों आइए, पहली क्लास पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा। नंबर 20 तक हमने पढ़ लिए हैं। 20 से आगे बच्चे हम वाक्यांश पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो बच्चों इसने कहा है जिसका जन्म अग्र मतलब पहले हुआ हो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है? तो बच्चे सभी लोग आंसर कीजिएगा। हाँ बेटा, क्लास लेट और जल्दी के पीछे अभी थोड़ा सा दिक्कत, सिस्टम में दिक्कत हो गया था, जिस वजह से क्लास फिर आज लेट हो रही है ना? चलो कोई नहीं, आते हैं। तो बच्चों उसे क्या बोला जाता है? सभी लोग मेरे साथ बोलते चलेंगे। प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? एक बार आंसर आना चाहिए। जिसका जन्म अग्र मतलब पहले हुआ हो उसे क्या बोला जाता है? बोलिए प्यारे बच्चे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। तो जल्दी से आंसर करना शुरू कीजिएगा, सभी को प्रणाम। हाँ चलिए बोलो बच्चों। अन्नू, अच्छा बेटा, दिल से बुरा लगता है। इस बुरे लगने की बेटा उसको कल से समाप्त कर दिया जाएगा, है ना? कल से अपनी क्लास पूरे समय पर होगी, आप परेशान ना हो, ठीक है ना? चलो, तो प्यारे बच्चों उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पहले होता है उसे बेटा अग्रज बोला जाता है। अग्र माने पहले, जय माने जन्मा हुआ, ठीक है? जिसका जन्म पहले हुआ है वो अग्रज होता है, ठीक है दोस्तों? आगे फिर बेटा इसी के नीचे एक दूसरी बात भी लिख लेंगे, जिसका बाद में होता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे बच्चों क्या बोला जाता है? उसे प्यारे बच्चों अनुज बोला जाता है, अनुज, ठीक है ना? तो याद रखना ये एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है भाई? हाँ, आगे आता है बेटा जिसे जीता न जा सके उसे क्या बोला जाता है? जिसे जीता न जा सके, सिद्धार्थ, सब लोग आंसर करेंगे भी, बातें नहीं करिएगा प्लीज, ठीक है? तो बच्चों जिसे जीता न जा सके उसे क्या बोला जाता है? उसे बेटा अजेय कहते हैं। जिसको हराना मुमकिन नहीं है, ठीक है ना? उसे क्या बोलते हैं? अजेय। तो बच्चों आगे हमारा शब्द आता है जो मापा न जा सके, जिसकी माप नहीं की जा सकती। प्यारे बच्चों उसे क्या बोला जाता है? आप लोगों का आंसर क्या होगा? जिसे मापा नहीं जा सकता। हाँ जैनुलाब्दीन बेटा, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, अच्छे से पढ़ेंगे भाई। चलो, जो मापा न जा सके उसे प्यारे बच्चों अपरिमेय बोला जाता है, अपरिमेय, ठीक है बच्चों? क्या बोलते हैं? अपरिमेय कहा जाएगा। आपका आंसर होगा बेटा अपरिमेय, ठीक है ना? वेरी गुड। ठीक है बच्चे, आगे आइए। नंबर 24, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? एक बार बताइए। हाँ चलो, आपकी बुक आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा बातें मत करिए, आंसर दीजिए। बोलो बच्चों। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, जो गुरु के समीप रह करके पढ़ता है, वह विद्यार्थी क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों उसे बोला जाता है अंतःवासी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बच्चों अंतःवासी कहा जाता है बेटा, अंतःवासी, ठीक है? याद रखना, जो गुरु के समीप रहकर पढ़ता है उसे बेटा अंतःवासी बोलते हैं ना? याद रखेंगे आप लोग, वेरी गुड। तो सारे शब्दों को एक बार रिवीजन कर लेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, ठीक है? और बच्चों जिसे जीता न जा सके अजेय होता है।
प्यारे बच्चे जो मापा न जा सके अपरिमेय। और प्यारे बच्चों जो गुरु के समीप रह करके शिक्षा प्राप्त करता है, गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है उसे बेटा क्या बोलते हैं, उसे बच्चे अंतेवासी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बिना वेतन के काम करने वाला, जो बिना तनख्वाह लिए, बिना पैसा लिए, ठीक है बच्चों, क्या करता है, कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, एक बार सभी लोग बताएंगे। बोलो बच्चों, उसे क्या कहोगे भाई, बताओ मेरे भैया। बिना वेतन के काम करने वाला जो होता है बच्चों, उसे अवैतनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, जो वेतन नहीं लेता, तनख्वाह नहीं लेता, बगैर तनख्वाह के कार्य करता है, प्यारे बच्चों उसे अवैतनिक बोलते हैं बेटा, अवैतनिक। ठीक है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, अवैतनिक। ठीक है, जो वेतन नहीं लेगा आपसे, जो पैसा नहीं लेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है भैया, बिल्कुल। आगे आइए बेटा, ये देरी वाली समस्या आपकी बहुत जल्द समाप्त कर देंगे, परेशान ना हो, ठीक है ना। चलिए, और फिर बेटा मुझे सिलेबस पूरा कराना है, मेरे को कराना है, आप परेशान ना हो। लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा देखो डिस्टर्ब होता है कि 6 बजे से होनी थी, फिर क्लास लेट हो गई, फिर भी 6:15 से थी, लेकिन फिर भी बेटा थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं है ना, सॉरी। चलो, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, जो हमारे मन में ज्ञान होता है, जो हमारे अंदर से ज्ञान होता है, और उससे हम एक चीज का आभास कर लेते हैं, उस चीज के बारे में समझ लेते हैं, उसे प्यारे दोस्तों क्या बोला जाएगा, आप लोग बताएंगे। एक बार आपका आंसर क्या होगा बेटा, वो ज्ञान होता है अंतर ज्ञान। ठीक है, अंतर ज्ञान जो अंदर से निकलता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों उसे बेटा अंतः ज्ञान कहा जाता है, अंतर ज्ञान। ठीक है ना, अंतर ज्ञान है वो अंदर से हमारा जो ज्ञान निकलता है, अंदर से जो हमारी आवाज होती है, जिसे हम पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अंतर ज्ञान। ठीक है ना। हाँ, आगे आएंगे बच्चों, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, तो सभी बच्चे इसकी तरफ जाएंगे, वो बोलेंगे सर जी विदेशी हो जाएगा। बेटा विदेशी नहीं होता, जो विदेश में रहता है वो प्रवासी होता है ना। याद रखना, प्रवासी लगाना बेटा, विदेशी मत लगा देना। ठीक है, यदि दोनों आंसर दिए हुए हैं तो आप बेटा विदेशी को मत लगाना, प्रवासी लगाना। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या करता है बेटा, वो विदेश की तरफ जाता है कि विदेश में रहने वाला विदेशी, परदेश में रहने वाला परदेशी। ठीक है ना, इस तरह से आपको अच्छे से ये शब्द याद रखने हैं। जो मृत्यु के समीप हो, जिसका मान लीजिए कोई भी ऐसी घटना घट जाती है जिसमें हमारा बेटा हमें लगता है कि ये मृत्यु के समीप है, उसे क्या बोलेंगे, बोलिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों उसको बोला जाता है मरणासन। क्या बोला जाता है, मरणासन कहा जाता है बच्चों, मरणासन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, मरणासन कहते हैं, याद रखना। ठीक है भाई, तो सारे शब्दों को रिपीट कर लेंगे। जो बिना वेतन के कार्य करता है अवैतनिक, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर ज्ञान। ठीक है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। ठीक है, और बच्चों जो मृत्यु के समीप हो मरणासन। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ विक्रम बेटा जो पीछे छूट गया है उसे पुनः पढ़ना स्टार्ट कर देना, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, आगे आइए। चलो पढ़ेंगे बच्चों। हाँ, ये कहता है जो पढ़ा न गया हो, भैया उसे क्या कहते हैं, अपठित। क्या बोलते हैं बच्चों, जो पढ़ा नहीं गया अपठित, और जो पढ़ा गया है वो पठित होता है। जो पढ़ा गया है, जो पढ़ा गया हो, जो पढ़ा गया हो उसे बच्चों क्या कहेंगे, उसे प्यारे बच्चों पठित बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना, वेरी गुड। तो अच्छे से आपको सारी चीजें समझनी है। ठीक है मेरे भाई। हाँ चलिए, शालू कुंतल कहाँ से क्लास लेते हो, बेटा मैं क्लास लेता हूं, अब ये स्टूडियो एक रास्ते में हमारे घर, मतलब कि घर में ही पड़ता है, वहां पर लेता हूं, है ना। चलो ठीक है बेटा, जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे क्या कहेंगे आप लोग, जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो बेटा जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या बोलेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ हाँ नीतीश कुमार, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है ना, रिकॉर्डेड ही लीजिए, आपको अच्छी लगेगी। ठीक है बच्चों, जो किसी पर अभियोग लगाए वो कौन होता है बेटा, अभियोगी, उसे बोलते हैं अभियोगी।
ठीक है बच्चों, जो किसी पर अभियोग लगाए वो अभियोगी होता है। ठीक है मेरे बच्चे। और बच्चों अगला वाला हम पढ़ेंगे, जो लगाने वाला है ना मेरे बच्चे, या जिस पर अभियोग लगा हो, जिस पर अभियोग लगा है, अभियोग लगा हो, ठीक है ना। जो लगाए वो तो अभियोगी, और जिस पर लगा हो वो बेटा क्या कहलाता है, अभियुक्त कहलाता है बच्चों, अभियुक्त। ठीक है, वेरी गुड। तो दोनों में अंतर आपको याद रखना है। सर दिल्ली पुलिस में इंग्लिश और हिंदी में से एक यूज कर सकते हैं। बेटा दिल्ली पुलिस में इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है ना, और कांस्टेबल लेवल पर इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं आती बस। ठीक है मेरे भाई, उसमें जीएस आती है, रीजनिंग आती है और मैथ आता है। ठीक है ना। हाँ चलो भाई, जो कार्य अवश्य होने वाला हो, जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे बेटा क्या बोलेंगे आप लोग बताइए। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे बताओ क्या कहेंगे बेटा, उसे प्यारे बच्चों अवश्यम भावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवश्यम भावी। ठीक है, जो होने वाला है उसे अवश्यम भावी बोला जाता है बेटा, याद रखना अच्छे से। क्या बोलेंगे उसे, अवश्यम भावी। ठीक है मेरे भाई। काजल कुमारी, अभियोग मतलब सर बेटा अभियोग का मतलब वो है कि जो किसी पे मुकदमा दायर करता है। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आपने किसी पर धाराएं लगवाई कि सर इसने मेरे को चोटिल किया, इसने मुझको ये हानि पहुंचाई, है ना। तो जो लगाने वाला है वो अभियोगी है, और तुम पर लगी है, तुमको अपराधी बनाया जा रहा है, तुम बेटा अभियुक्त हो गए। ठीक है, याद रहेगी चीजें, अच्छे से ध्यान रखना। आओ बच्चों, जो सबके मन की बात जानता हो, जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, है ना। जो सबके मन की अंदर की बातें जानता है, बातें समझता है, उसे क्या बोलते हैं। सर आप हम लोग से गुस्सा हैं, पल्लवी कुमारी, नहीं बच्चे ऐसी बात नहीं है यार। ठीक है ना। चलो हाँ, अन्नू रजक, गुरुजी क्या मैं टॉप कर सकता हूं, हर बच्चा टॉप कर सकता है भाई, ऐसी परेशान क्यों होते हैं, है ना। तो बेटा उसे अंतर्यामी बोला जाता है, अंतर्यामी। उसे बच्चों क्या कहते हैं, अंतर्यामी बोलते हैं। ठीक है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक जो होता है, जिसको सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं। सर मुझे हिंदी लिखने में दिक्कत होता है, बेटा आप रिवीजन किया करो, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना बेटा। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त जो शासक होता है वो अधिनायक होता है, जो सारी भूमिका निभाता है ना। मुख्य व्यक्ति होता है बेटा वो अधिनायक, क्या बोलते हैं उसे, अधिनायक। ठीक है ना, क्लियर है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं तो बेटा अंकित उसको क्या बोलते हैं, अधो हस्ताक्षर करता, अधो हस्ताक्षर करता, उसे बच्चों अधो हस्ताक्षर करता कहा जाता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, शालू बेटा बहुत बढ़िया बात है। सोच समझकर काम न करता हो, भाई जो सोच समझकर काम करता है ना बेटा, ये तो ना करता, और सोच समझकर जो काम करता हो बच्चों, सोच समझकर, दोनों का आंसर दीजिए। सोच समझकर काम करने वाला, करने वाला जो होता है बच्चों, है ना, और ये ना करता हो, तो बेटा जो सोच समझकर काम नहीं करता, बुद्धि से काम नहीं करता, है ना, तो बेटा उसे अविवेकी कहते हैं, कि ये विवेक से काम नहीं लेता, बगैर बुद्धि से काम करता है ना, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, अविवेकी। ठीक है बच्चों, उसे क्या बोला जाता है, अविवेकी। और जो अपने सोच समझकर बहुत अच्छे से काम करता है ना, उसे बेटा क्या बोलते हैं, उसे विवेकी कहते हैं। हर काम को बड़ी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम करता है, सोच समझकर काम करता है कि कहीं मैं गलत ना कर दूं, कहीं मेरे से गलत ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों उसमें आप दोनों अच्छे से याद रखेंगे। सर जी 285 लिखे हैं, आप लिखाए हैं, अच्छा वेरी गुड। चलो आगे आता है बेटा आदि से अंत तक,
आदि से अंत तक को क्या कहा जाता है? अधोपांत कहा जाता है बच्चों। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे प्यारे बच्चों अधोपांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधोपांत। ठीक है ना, अधोपांत उसको बोला जाता है, अधोपांत। ठीक है बच्चों, उसे अधोपांत कहते हैं। विवेक का मतलब समझते हैं? जो अपनी अंतरात्मा से सोचकर समझकर कहीं गलत ना कर दूं, कहीं कुछ चीज मुझसे गलत ना हो जाए, उसके लिए। ठीक है, सुनील कुमार अफसर बैच लिया है बेटा, पढ़िए तो अच्छे से। आते हैं आगे। बिना आयास परिश्रम के, ठीक है ना, बिना आयास मतलब बिना परिश्रम के जो काम किया जाता है, जो कार्य होता है, उसे कहते हैं अनायास, जिसका कोई अर्थ मतलब नहीं होता। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे उसे आप लोग? अनायास, अनायास। ठीक है ना, तो बच्चों आयास में क्या अन उपसर्ग लग गया? अन। ठीक है मेरे बच्चे, अन उपसर्ग लिख करके इसका क्या बन गया बच्चों? अर्थ बन जाता है। एक शब्द में इसका अर्थ आप बयां कर देते हैं। ठीक है ना गुरुजी, मुझे किसी भी क्लास में कमेंट नहीं पूछता है। अच्छा प्रिंस ट्रिकी जी, बेटा आप करिए मत, कमेंट क्यों करते हो? कमेंट से कुछ नहीं मिल रहा यार, हमें तो अपना आंसर सही करने हैं, हमें अच्छे से मेहनत करनी है बस। ठीक है ना, मन को जितना बोलो क्या होता है। चलिए आगे आता है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, जिसको भेदा या तोड़ा नहीं जा सकता, उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उसे बेटा अभेद कहते हैं। ठीक है, जिसे तोड़ा या भेदा नहीं जा सकता उसे बेटा क्या बोलते हैं? अभेद कहते हैं। अच्छे से याद रखना। ठीक है भाई, उसे क्या बोलेंगे आप लोग? अभेद। ठीक है, हाँ। वैकेंसीज बेटा, वैकेंसी बहुत सारी हो गई हैं आपकी, 46 हो गई हैं, 46,617 वैकेंसी हो गई है दोस्तों। इतनी जगह हो गई है, इतनी सारी है ना, याद रखना। चलो, जिसकी आशा न की गई हो, बताइए बच्चों। हाँ चलिए, सब लोग बताएंगे। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी आशा न की गई हो। सत्येंद्र बेटा, हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें इतने ही संस्कार दिए। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या बोला जाता है? एक शब्द में इसके लिए आप क्या बोलेंगे? बताइए बच्चे। हाँ, जिसकी आशा न की गई हो उसे बच्चों क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। उसे अप्रत्याशित कहते हैं, याद रखना। ठीक है भैया, आगे आता है, जो प्रमेय या प्रमाण से सिद्ध न हो, जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध ना हो प्यारे बच्चे, उसे क्या बोलेंगे आप लोग? निराशा नहीं बेटा, आशा नहीं की गई हो, निराशा नहीं है, वो अप्रत्याशित है, जिसकी हमें आशा ही नहीं की और वो बच्चे वहां पर है, तो वो क्या है? अप्रत्याशित। ठीक है, बोलो बच्चों। दीपक गौतम आंसर देंगे। तो बेटा जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध न हो उसे बेटा अप्रमेय कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? अप्रमेय कहते हैं भाई, अप्रमेय। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? अप्रमेय। ठीक है, हाँ। अनएक्सपेक्टेड, इंग्लिश वाले बच्चे बेटा उसे अप्रत्याशित याद रखना। चले आगे। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो बेटा वो अप्रमाणित नहीं, अप्रमेय कहना, प्रमाणित मत कर देना, गलत हो जाएगा। आगे आता है बेटा, जिसका जन्म नीचे मतलब नीचे कास्ट में, अंत्य जाति में होता है, निम्न जाति में होता है, उसे क्या बोला जाता है? आप लोगों का आंसर क्या होगा? भेदे। भेद का मतलब क्या होता है सर? भेदा मतलब किसी में बेटा छेद कर देना। मान लीजिए मैंने आपको कोई वो दी, कोई भी टुकड़ा दिया, लकड़ी का दिया, कोई भी दिया, और आपसे मैंने कहा कि इसमें छेद कर दो, एक हॉल कर दो, है ना? बिल्कुल ठीक है। प्रमोद पासवान, आपको समझ में आने में बेटा टाइम लगेगा, क्योंकि आप समझ ही पता नहीं क्या रहे हैं। आपको सीधा सा इनका मतलब समझना चाहिए। जिसका जन्म, जन्म समझते हैं प्रमोद? जन्म समझते हो क्या होता है? जन्म होता है जहां पर हमें जन्म मिला है। अपने घर में तुमने जन्म लिया है, नहीं लिया है? वो जन्म ही तो है यार आपका, बोलो। हाँ, तो बच्चों उसे बेटा अंत्यज कहते हैं, अंत्यज। उसे प्यारे बच्चों अंत्यज बोला जाता है, अंत्यज। ठीक है, वेरी गुड।
जिसका निवारण नहीं किया जा सके। बोलो, मान लीजिए कोई कारण है, कोई भी बात है, कोई भी डिस्कस है और उसका निवारण नहीं हो सकता, उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो बच्चों उसे आप किस नाम से कहेंगे, किसकी संज्ञा देंगे? बोलो। हाँ बोलो भाई सब लोग। तो बच्चों उसको बोला जाता है अनिवारणीय। अनिवारणीय है ना बच्चे, उसे क्या बोलते हैं? अनिवारणीय। कि सर इस बात का कोई निवारण नहीं है। यदि कोई बच्चा इतने आराम से भी चीजों को नहीं समझ पा रहा है तो फिर तो भाई उसको समझाने के लिए उसके पास ही किताब लेकर बैठना पड़ेगा, तभी उसको समझाया जा सकता है, वरना वो नहीं समझ सकता। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बेटा संध्या, आपको ये सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बेटा, नोटिफिकेशन नहीं आता है उसके लिए चलो करा देंगे व्यवस्था, बोल देंगे स्टाफ से कि नोटिफिकेशन डाला करें, लेकिन बेटा पढ़ने पर ज्यादा से चीजों पर ध्यान लगाओ। ठीक है ना? ठीक है भैया। ये कह रहा है 38 नंबर, जो भेद आया तोड़ा ना जा सके अभेद बेटा है। ठीक है, चलिए। जिसकी सीमा न हो, जिसकी सीमा नहीं होती, जिसकी कोई हद नहीं होती है ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्यारे बच्चों असीम कहते हैं। असीम, असीम। या बच्चों उसे क्या बोलते हैं? बेहद। ठीक है, वो हद से बाहर है। ठीक है, और जिसकी सीमा होती है उसे बेटा ससीम कहा जाता है। लिख देंगे नंबर 44 या इसके आगे इसका दूसरा भेद आप दूसरा बात से पूछ ली जाए। जिसकी सीमा होती है, जिसकी सीमा होती है, जिसकी सीमा होती है उसे बेटा क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों ससीम बोला जाता है। ठीक है ना? हाँ, उसे प्यारे बच्चे ससीम कहते हैं। ससीम, उसे बेटा हद बोलते हैं कि ये अपनी हद में कार्य कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। आगे प्यारे बच्चों, आंखों के सामने। ठीक है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? बोलो बच्चों। हाँ चलिए बच्चे आगे आएंगे। धर्मेंद्र दास सर पीछे रह गए बेटा, रॉन्ग नहीं है। नंद किशोर, तुमने पढ़ा है कभी? है 38 नंबर, जिसमें छेद या भेद नहीं हो सकता, वो अभेद होता है, उसमें भेद नहीं कर सकते है ना, उसे भेद नहीं तोड़ सकते। चलिए, आंखों के सामने जो होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? जो आंखों के सामने होता है हमारे, उसे प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो आंखों के सामने न हो, आंखों के सामने न होने वाला, आंखों के सामने न होने वाला, उसे बच्चों क्या बोलते हैं? परोक्ष या प्यारे बच्चों अप्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष। ठीक है, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चे, जो हमारे सामने है, जो हमारी आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष है, और जो हमारी आंखों के सामने नहीं है वो बेटा अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है। ठीक है। हाँ, अंक गोद में स्थान पाया हुआ, गोद में स्थान पाया हुआ जो होता है बच्चों उसे क्या कहते हैं? बोलो बच्चों। गोद में स्थान पाया हुआ क्या कहलाता है? उसे बेटा अंकस्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंकस्थ। ठीक है, याद रखना आगे से। ठीक है, शिवम बढ़ाना बेटा, क्लास से प्रैक्टिस, क्लास से पढ़ने के बाद आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, सभी शब्दों को आपको रिवीजन करना है। आगे आइए। राजभवन के अंदर महिलाओं का जो स्थान होता है उसे क्या बोला जाता है? सब लोग बताओ, बताइए बच्चे। तो बेटा उसे अंतःपुर कहते हैं। अंतःपुर। उसे अंतःपुर बोला जाता है, याद रखना। ठीक है ना मेरे बेटे? जो महिला को स्त्री गोद में सोई हुई महिला होती है उसे अंकशायनी बोलते हैं, लेकिन ये कह रहा है गोद में स्थान पाया हुआ, तो उसको स्थान देना है आप लोगों को। ठीक है। हाँ
आगे आते हैं, जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे क्या बोला जाता है बच्चों, बताइए। बेटा सुनील कुमार, यदि आपने बुक लिया, बैच लिया है तो बुक भी लीजिए, क्योंकि बुक से आपको बहुत सारा रिवीजन करने को मिलेगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो बच्चों जिसके पास कुछ भी न हो उसे बेटा एक किंचन कहते हैं, एक किंचन। क्या बोलते हैं उसको, एक किंचन कहा जाता है बेटा, एक किंचन, ठीक है, याद रहेगा ये। चलकर था का पता न हो सके, ठीक है, या बेटा ऐसे कह सकते हैं, जिसकी, जिसकी चलकर मत लिखिएगा, ये कहेंगे जिसकी था का पता न हो, था का पता न हो सके उसे बेटा क्या बोलेंगे, आप लोग सभी बच्चे बताइएगा जल्दी से, ठीक है। ठीक है भैया, तो बेटा याद रखेंगे उसे अथाह कहते हैं, अथाह, ठीक है ना। और बच्चे इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जिसकी गहराई का पता ना हो, जिसकी गहराई का पता न हो, पता न हो सके, ठीक है, जिसकी गहराई का पता न हो सके उसे बेटा एगाध बोला जाता है, एगाध, ठीक है भाई, उसे एगाध कहते हैं, याद रखना है ना। तो दोनों में आपको सिर्फ जिसकी लगाना है, ठीक है ना। सर मुझे बहुत इग्नोर कर रहे हैं, हाँ बेटा मैं आपको इग्नोर करके ही तो सारी क्लास करा रहा हूं, क्योंकि आपको इग्नोर करने से तो बहुत कुछ मिल जाएगा, और आपने तो बहुत सारी चीजें पूछी है मुझसे जो इग्नोर करूंगा। यार कैसी कैसी बातें करते हैं आप बच्चे, ठीक है। जो दूर की बातें ना सोच सके, जो दूर की बातें न सोच सके, है ना बच्चों, जो दूर की बातें सोच लेता है वो बेटा दूरदर्शी होता है, और जो दूर की बातें नहीं सोच सकता है, था होती है बेटा जिसकी हमें अंदर तक की गहराई का, माप का पता ना चल सके कि वो कितना गहरा है, कितनी था है उसकी, बेटा उसको था बोलते हैं ना, समझ में याद रखना। तो बच्चों इसको बोलेंगे ए दूरदर्शी, ए दूरदर्शी, ठीक है भैया। आगे आते हैं बच्चों नंबर, और बेटा इसमें आगे है पॉइंट और याद रखना, जो दूर की सोचता है या दूर की बात ध्यान रख लेता है, जो दूर की बात सोच सके, सोच सके वो प्यारे बच्चों दूरदर्शी होता है बेटा, दूरदर्शी, ठीक है, याद रहेगी चीज आपको। जिसके पास कुछ नहीं होता नीतीश, जिसके पास खाने को अन्न नहीं, रहने को घर नहीं, बेटा वो एक किंचन है, ठीक है। आइए आगे कहते हैं, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर आप गए और आपने देखा पूरा समतल भूमि है, तो बेटा उसे अधितयका बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अधितयका, ठीक है, उसे बच्चों क्या कहा जाता है, अधितयका कहा जाता है, ठीक है। और बच्चों पर्वत के नीचे की, पर्वत के नीचे की समतल भूमि, नीचे की समतल भूमि जो होती है, समतल भूमि को बच्चों क्या बोलते हैं, उसे प्यारे बच्चों उपतयका कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, उपतयका, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ आगे आता है, वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है वो क्या होता है, इसका आंसर तो बता ही दीजिए। चलो डॉली बघेल का आंसर आ गया है। एफ किरण बेटा हिंदी कब खत्म होगी ये तो मुझे नहीं पता, अभी तुम्हें पता है कब तक सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, है ना। उसे बच्चों क्या कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। बेटा इन बच्चों को काम नहीं है फालतू की कमेंट करने के लिए, समय खराब करते हैं, है ना, ठीक है भाई। आगे आता है बेटा कनिष्ठिका, जैसे मान लीजिए मैंने अपना हाथ रखा बेटा, ये मैंने हाथ रखा, ये रहा, लो ये मैंने अपना हाथ बना दिया, ठीक है, ये मैंने अपना हाथ बना दिया, ठीक है ना। तो बेटा ये जो उंगली होती है ये होती है क्या, कनिष्ठिका, क्या होती है बच्चों, ये कनिष्ठा, ठीक है ना। ये जो होती है बेटा ऊपर, ये होती है प्यारे बच्चों मध्यमा, मध्यमा, ठीक है। ये होती है बेटा, इसे बोला जाता है तर्जनी, ठीक है। और ये जो होता है बेटा ये होता है अंगुष्ठ,
अंगुष्ठा। ठीक है ना, वेरी गुड। और बच्चों ये जो उंगली बची है ये वाली, ये होती है बेटा अनामिका। अनामिका। तो पांचों उंगलियों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रहेगी। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बेटा अनामिका। ठीक है, अनामिका इसका आंसर है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए, तो बेटा किसी के पीछे चलने वाला जो होता है उसे बेटा अनुगत, एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में बेटा ये है ना। तो अनुगत या बच्चों अनुगामी उसे बोला जाता है। ठीक है ना, वेरी गुड। और प्यारे बच्चों जो किसी के वश में बराबर चलता आया है उसे आनुवंशिक कहते हैं, किसी के वंश में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है, और बच्चों धन से संबंध रखने वाला जो होता है उसे प्यारे बच्चों आर्थिक बोला जाता है, अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों 55 नंबर तक हमने पढ़ लिया, इससे आगे हम कल 19/6 में बेटा इससे आगे पढ़ने वाले हैं 56 नंबर से। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।